हेलो फ्रेंड्स। तो आज की प्रॉब्लम है यार, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो हमारे पास एक सॉर्टेड एरे जो कि रोटेट हो चुका है, ठीक है, की टाइम्स। ओके, तो लेट सपोज हमारे पास एरे रहा होगा 0 1 2 4 5 6 7, बट उसे रोटेट कर दिया गया 4 टाइम्स। तब वो बन गया हमारा 4 5 6 7 0 1 2। ठीक है, हमें बोला गया है कि हमें एक नंबर फाइंड करना है, टारगेट। ओके, अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट है कि बिग O ऑफ लॉग एन टाइम्स में करना है। अब मैंने जब भी बोला कि शॉर्टेड की बात आती है, लॉग एन की बात आती है, दो चीजें, तो हम सिंपल सीधा सा बोलते हैं कि अब बाइनरी सर्च यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, पर बाइनरी सर्च हमें पता है, बट थोड़ी सी कंडीशंस अलग होंगी यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम क्या बोलेंगे यार, हम सबसे पहले ना मिडिल निकालेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले मिडिल निकालेंगे। अब ये रोटेटेड है और सॉर्टेड है, ठीक है, थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। मैंने मिडिल निकालने के बाद फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, पहले तो ये चेक कर लो कि मिडिल ही वो नंबर तो नहीं है जो टारगेट के बराबर तो नहीं है। अगर वो है तो ठीक है, सीधा सीधा रिटर्न कर दो। अगर वो नहीं है तो फ्रेंड्स ये चेक करो, क्या मिडिल से लेफ्ट साइड तक ये पार्ट शॉर्टेड है। अगर ये पार्ट शॉर्टेड है तो एक काम करो, इस वाले पार्ट में जाओ और यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट करो। मतलब यहाँ पे हम सर्चिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे। ठीक है, अगर ये पार्ट सॉर्टेड नहीं है तो हमने बोला राइट साइड पे हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे, हम कुछ देखेंगे। ठीक है, वो कंडीशंस क्या होने वाली है, तो चलिए हम सीधा कोड लिख के देखते हैं। सबसे पहले तो मेरी चीज आ जाती है कि लेट लेफ्ट इक्वल टू आ जाएगा 0। तो फ्रेंड्स मैंने बोला लेफ्ट इक्वल टू 0 एंड राइट इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1, ये तो क्लियर हुआ। ठीक है, और हमारी कंडीशन क्या होती थी, जब तक मेरा लेफ्ट लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट। ये फ्रेंड्स, लेफ्ट जब तक राइट के छोटा है या फिर राइट के बराबर है, और फिर हम कहते थे कि मिड निकालो यार। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ सेम ही है अभी तक। ठीक है, मैंने बोला लेफ्ट प्लस, अब मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, इक्वल 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 टारगेट होता है। ठीक है, तो मैंने बोला रिटर्न कर दो मिड को यार, मिड इंडेक्स को रिटर्न कर दो यार। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा ना ट्विस्ट आता है, थोड़ा सा हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रोटेटेड है तो मेरे को बोलना पड़ेगा चेक इफ द लेफ्ट पार्ट इज सॉर्टेड। ठीक है, या तो लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड होगा तो राइट पार्ट सॉर्टेड होगा। कैसे मैं चेक कर सकता हूँ लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है? अगर मेरा मिड इस वाले से बड़ा है, पहले नंबर से मेरा मिड बड़ा है, तो 100% सॉर्टेड ही होगा फिर तो, क्योंकि फिर वो बाकी सबसे ही बड़ा होगा उसके लेफ्ट वालों से। ठीक है, अगर मेरा मिड फ्रेंड यहाँ से बड़ा है इस वाले लेफ्ट से, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये शॉर्टेड है। तो मैं क्या कैसे कंडीशन लगाऊंगा, मैं बोलूंगा इफ नम्स का लेफ्ट, ये बोल सकता हूँ मैं, नम्स का जो लेफ्ट है लेस देन है क्या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू है मिड के। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे चीज स्टार्ट करना शुरू करेंगे। मैंने बोला, अब देखो, अब एक काम करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखो, जो आपका टारगेट है यार, देखो टारगेट कैसे पता चलेगा इस वाले हाफ में है कि नहीं है। तो अब बोलोगे अगर मेरा टारगेट, फ्रेंड्स अगर मेरा टारगेट इससे बड़ा है या इसके बराबर है, और एंड मेरा टारगेट इससे छोटा है, मिड से छोटा है। ध्यान देना फ्रेंड्स, मैंने बोला अगर मेरा टारगेट फर्स्ट वाले से, जो लेफ्ट वाले से छोटा या बराबर है, सॉरी बड़ा या इसके बराबर है, और मिड वाले से छोटा है, तो इसका मतलब देखो 100% तो इसी के बीच होगा। ठीक है, तो चलो इस चीज को लिखने से पहले मैंने बोला अगर मेरा टारगेट जो है, मतलब अगर मेरा नम्स ऑफ लेफ्ट जो है लेस देन या इक्वल टू है टारगेट की, एंड टारगेट जो है मेरा लेस देन है नम्स ऑफ मिड। ठीक है, इक्वल टू लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इक्वल होता तो ऊपर ही निकल जाता, रिटर्न हो जाता। तो मैंने बोला अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब वो इसके बीच में होगा मेरा टारगेट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, किसके बीच में है? तो मैंने बोला यार एक काम करो ना, जो राइट है, राइट को कर दो आप मिड -1, सॉरी। तो राइट वाला मेरा पॉइंट करेगा मिड -1, मिड यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो ठीक है, अब यहाँ पे सर्चिंग करेगा अगली बार। ठीक है जी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो इसका मतलब तो 100% यार वो राइट साइड में ही है, फिर तो है ही नहीं कहीं, राइट साइड में ही होगा। तो मैंने क्या बोला, सॉरी लेफ्ट इक्वल टू मिड +1। मैंने बोला कहाँ पे चेक करो फिर,
यहाँ से सर्च करना शुरू करो यार राइट साइड को, ठीक है जी। ये हो गई एक कंडीशन। अगर मेरा मिड फ्रेंड्स, अगर मेरा मिड लेफ्ट से बड़ा होता तो, ठीक है, हो सकता था मिड मेरा लेफ्ट से बड़ा ना हो, छोटा हो। अब मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी? मैंने सेम चीज को कॉपी करके ओके, इसको ना आप एल्स कर दो, ठीक है। मैंने बोला या तो अगर मेरा मिड मैंने बोला लेफ्ट से बड़ा होता, ठीक है, तो मतलब लेफ्ट वाला पार्ट शॉर्टेड है, और यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा लो। यहाँ पे टारगेट को चेक कर लो इन दोनों से, मिड और लेफ्ट वाले से। अगर इसके बीच में है तो ठीक है जी, नहीं तो सीधा सीधा मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर एक कंडीशन ही फॉल्स हो गई ऊपर वाली पहली कंडीशन इफ, तो एल्स में आएगा। और यहाँ पे क्या बोलेगा? यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स। एक काम करता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ यार। यहाँ पे मैं बोल लूंगा कि अगर मेरा नम्स ऑफ मिड, ध्यान देना फ्रेंड, देखिए, नम्स ऑफ मिड लेस देन है टारगेट के, मतलब जो मिडिल है मेरा, जो कि 7 है फिलहाल, अगर वो टारगेट से छोटा है, हाँ जी टारगेट से छोटा है, एंड टारगेट मेरा लेस देन इक्वल टू कितना है, नम्स ऑफ राइट। देखो फ्रेंड्स, वो सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ यार, यही चीज मैं कह रहा हूँ वापस से, यही वाली चीज मैं कह रहा हूँ। क्या जो मिड है मेरा, ठीक है, मिड जो है मेरा, ये क्या टारगेट से छोटा है, एंड टारगेट मेरा राइट वाले से छोटा है, इससे छोटा है, और मिड मेरा इससे छोटा है, ठीक है। सॉरी, टारगेट मेरा मिड से छोटा है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कंडीशन बोली मैंने बोला अगर मेरा नम्स ऑफ मिड, जो नंबर मिडिल है, अगर वो टारगेट से छोटा होता है, एंड टारगेट राइट वाले से छोटा होता है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा आउटपुट होने वाला है वो इसी के बीच होगा, 100% लेफ्ट इक्वल टू, तो मैंने बोला मिड प्लस वन। अगर ये कंडीशन नहीं होती, फॉल्स होती, तो मैंने बोला फिर तो यार राइट साइड में ही हुआ, तो राइट इक्वल टू मिड माइनस वन, मतलब राइट वाले को मिड माइनस वन कर दूंगा, मतलब इस साइड चेक करूंगा। अब लूप के एंड होने पे अगर ये बीच में कहीं नहीं जाता, अगर यहाँ से रिटर्न नहीं होता, मतलब अगर उसे नहीं मिलता, तो मैंने बोला रिटर्न माइनस वन कर दो, ठीक है। अब आप किसी भी केस को ले लो यार, आप इसमें से एक किसी भी एग्जाम्पल को ले लो। पहले एक बार मैं इसे सबमिट करने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सबमिट तो हो गया फ्रेंड्स, अब एक ड्राई रन करके देख लेते। मेरे पास था 4 5 6 7 0 1 2। चलिए, मेरा फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है 0, और फर्स्ट है लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट 0 है। राइट मेरा कितना है फ्रेंड्स, 0 1 2 3 4 5 6, ओके 6 है। सबसे पहले कंडीशन आई मेरी ये वाली, ट्रू हो जाएगी। मिडिल को देखिएगा, मिडिल कितना आ जाएगी मेरा, 6, 0 + 6, तो मिडिल हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मिडिल देखो 3 जो कि 7 है। कंडीशन चेक की उसने, क्या मेरा लेफ्ट वाला, क्या मेरा लेफ्ट वाला नम्स ऑफ लेफ्ट जो कि 4 है, वो ग्रेटर देन, वो लेस देन है 7 के, हाँ जी 7 के लेस देन है, तो यहाँ पे आएगी वो कंडीशन में। अब यहाँ पे उसने चेक किया, क्या मेरा लेफ्ट जो कि 4 है, वो लेस देन या बोलोगे यार 4 तो लेस देन तो नहीं है टारगेट के। अगर वो लेस देन नहीं है टारगेट के, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन देखने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, हमने बोला एल्स में आ जाओ और लेफ्ट की वैल्यू कर दो मिड प्लस वन, मतलब राइट साइड में सर्च करते हैं, ठीक है जी। मिड प्लस वन कर दिया मैंने, तो लेफ्ट की वैल्यू 0 थी पहले, अब हो गई 4, ठीक है। राइट अभी भी वही है। अच्छा, ऊपर आए वापस, मैंने बोला मिड निकालो वापस, तो मिड कितना हो जाए, 4 + 6 10, और 10/2 5, तो मिड 5 आ गया, तो मिड हो गया 0 1 2 3 4 5। अच्छा, इस बार 1 आ गया, ठीक है, मेरे को मिड में 1 मिल गया, तो ये वैल्यू चेक करेगा क्या मिड टारगेट के बराबर है, बोला नहीं है यार। ओके जी, अब चेक करो नम्स ऑफ लेफ्ट, नम्स ऑफ लेफ्ट मतलब नम्स ऑफ 4, 0 1 2 3 4, ये 0 है, ठीक है। नम्स ऑफ लेफ्ट में कितना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नम्स ऑफ लेफ्ट में फ्रेंड 0 है, ओके। और टारगेट क्या है मेरा, और यहाँ पे मिड क्या है, क्या मेरा नम्स ऑफ लेफ्ट लेस देन है इक्वल टू है नम्स ऑफ मिड, नम्स ऑफ मिड में 5 है, ठीक है। नम्स ऑफ मिड में कितना है फ्रेंड्स, 5 मतलब इंडेक्स 5, तो 0 1 2 3 4 5 1, ठीक है। अब ये चेक कर रहा है क्या मेरा 0 लेस देन है इक्वल टू है 1 के, 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ जी है। अगर है तो अंदर आओ,
और यहाँ पे चेक करो क्या मेरा नम्स ऑफ लेफ्ट जो है, जो कि फ्रेंड मेरा कितना है 0, 0 लेस देन इक्वल टू टारगेट है या 0 टारगेट, ये तो 0 हो गया और टारगेट कितना है, टारगेट भी मेरा 0 है, ठीक है। ये भी टारगेट के छोटा तो नहीं पर टारगेट के बराबर है, हाँ जी ठीक है जी, ट्रू हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि टारगेट मेरा मिड से छोटा है, टारगेट 0 है, 0 लेस देन 1, हाँ जी है। अगर है तो इसका मतलब मेरा जो वो है वो राइट को मैंने बोला मिड -1 कर दो। अब राइट कितना था 6 था, मैंने इसे बोला 5 कर दो यार, ठीक है 5 कर दो। अच्छा, अब मेरी वापस कंडीशन चली लेफ्ट और राइट मैंने चेक किया, ठीक है जी, दोनों में मिड निकाला, तो मिड कितना निकलेगा 4 5 9, 9/2 होगा 4 अगेन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो 0 1 2 3 4 इस बार मेरे को ये मिल गया, ठीक है। अच्छा मैंने चेक किया क्या मेरा मिड इक्वल इक्वल टारगेट है, हाँ जी टारगेट ही के बराबर है, तो मैंने बोला ठीक है मेरा इंडेक्स रिटर्न कर दो, 4 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट मेरा 4 आ जाएगा इसके लिए। तो इस तरीके से यार ये चलने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ना बात समझ आ गई होगी। हमने बोला मिड निकालो, फिर हमने बोला क्या करो, हमने बोला मिड निकालो, चेक करो क्या मिड टारगेट के बराबर तो नहीं है? अगर नहीं है, अगर है तो ठीक है जी, रिटर्न कर दो इंडेक्स। अगर नहीं है तो क्या करो, ये चेक करो कि जो लेफ्ट वाला है या फिर जो मिड वाला है वो लेफ्ट वाले से बड़ा है या इक्वल है। अगर है तो ठीक है, इसका मतलब ये पार्ट शॉर्टेड है। अब मैं इस वाले पार्ट में चेक कर लेता हूँ, और इस पार्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपने टारगेट को देख रहा हूँ, क्या मेरा टारगेट इस रेंज में आ रहा है। इस रेंज में चेक करने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि मैंने बोला यार वो टारगेट से छोटा हो, मतलब वो मिड से छोटा हो और लेफ्ट वाले से बड़ा हो। अगर वो होता है तो मतलब मैं इस वाले हाफ में चेक कर लूंगा, ठीक है जी। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इस वाले हाफ में चेक कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्रेंड से मेरा लॉजिक चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, प्रॉब्लम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय-बाय।